शुभम बाबू का हो गया कट्टा। इंश्योरेंस ने दे दिया इनको बट्टा। कम पैसे में इंश्योरेंस लेना इज गुड, बट उसका भी क्या फ़ायदा कि आपको क्लेम ही ना मिले। फाइनली जल्दी इन दोनों पैनियर्स का काम आने वाला है। और आपको एक फ़नी चीज़ बताऊं, अक्टूबर में मैं राइड पे गया था, हम लोग कैंपिंग राइड में गए थे, तब से लेके अभी तक ये देख रहे हो कैंपिंग का सामान अभी भी पूरा भर रखा है, मैंने निकाला ही नहीं। मतलब आई थिंक 2 महीने होने वाले हैं ऐसे लोडेड है। अब इनकी ज़रूरत पैनियर्स की फिर से जल्दी ही पड़ने वाली है, अभी नहीं थोड़े दिनों बाद, तो इसको ज़रा फिट कर लेते हैं। एनीवेज हेलो यू गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो भैया अगर आप राइडर हैं तो आपको कुछ चीज़ें बहुत परेशान करेंगी, अगर आप राइडर प्लस व्लॉगर हैं तो आपकी लाइफ बस इन्हीं 2-4 चीज़ों में जाएगी। मतलब आपको पूरे टाइम अपनी टेबल साफ़ करनी रहेगी, अपने पैनियर साफ़ करने रहेंगे, अपनी बाइकें साफ़ करनी रहेंगी, बस इस पर ही निकल जाता है। खैर कोई बात नहीं, सब चलता रहता है। अभी कुछ दिन पहले ना मैंने एक ब्लॉग डाला था जिसमें मैंने बताया था कि शुभम की बाइक का ना एक्सीडेंट हो गया है और हम उसको हाइनेस को सर्विस सेंटर डालने गए थे और वहाँ मैंने आपको बताया था कि क्या क्या बाइक में टूट गया या ख़राब हो गया। तो आप में से कई लोगों ने यार कमेंट किया कि प्लीज़ आप ना एक वीडियो बनाओ कि इंश्योरेंस आप जो क्लेम लेते हो वो क्या प्रोसेस है, कैसे मिलता है, और अगर नहीं मतलब कैसे आप ठीक करा रहे हो, कितना आपका पैसा लगने वाला है, इंश्योरेंस से कितना मिलेगा, खुद से आपको कितना लगाना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें ना आप मेरे बहुत सारे लोगों ने मेरे को कमेंट करके और मैसेज करके पूछी थी इंस्टाग्राम में। तो मैंने सोचा आज वो दिन आ गया, आज सैटरडे, एक हफ्ता ऑलरेडी हो गया है। आज जो है शुभम आ रहा है, वो अपनी बाइक उठाने जाएगा सर्विस सेंटर से। तो मैंने सोचा मैं भी चलता हूँ और आपके साथ जो है सारी डिटेल्स शेयर करेंगे कि एक्चुअली में कुछ हो गया है, मतलब एक्चुअली जो है हमने सोचा था वैसा हुआ नहीं, तो वो भी चीज़ आपके साथ डिस्कस करना जरूरी है। तो एक एक चीज़ बताएंगे, कितना पैसा लगा, क्या प्रोसेस है, कैसे है, वो सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बस निकलते हैं, सर्विस सेंटर पहुँचते हैं। पहले जल्दी से चल के शुभम को ले आते हैं। शुभम ऑलरेडी मेट्रो स्टेशन पे आ गया है, फिर उसके बाद होंडा सर्विस सेंटर चलते हैं, बाकी कहानी बताते हैं आपको इंटरेस्टिंग। और आज आपको ये भी बताएंगे कि इंश्योरेंस लेते समय आपको क्या नहीं करना है, क्योंकि हमें बहुत परेशानी हो गई, दिक्कत हो जाती है। कई बार पता नहीं होता ना चीज़ें यार, मतलब हमें लगता है कि सब सही जा रहा है, कंपनी भी बोलती है कि सब सही है, बट बाद में जब रियल इशूज़ आने स्टार्ट होते हैं ना, तब पता चलता है कि अगर कुछ महंगा है तो वो क्यों है। ये देखो सुबह से धुलाई प्रोग्राम स्टार्ट हो गया गुड़गांव में। हाँ भैया बिल्कुल बीच रोड पर ही बात कर लो, तुम खड़े होकर, साइड में जाने से तुम्हारा अपमान हो जाएगा। यार हवा काफ़ी ठंडी हो गई है, एकदम से ठंड आई है। मतलब पहाड़ों पे यार बर्फ़ गिर रही है, हम लोग जा नहीं पा रहे हैं। हालांकि पहाड़ों में बर्फ़ जब गिर रही है यार तो बाइक से जाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, पुलिस जाने ही नहीं देती, आगे वहीं रोक लेती है। हाँ अभी आ रही है, मैं वहीं पहुंच रहा हूँ बस 10 सेकंड में, बाहर आ जाओ तुम। हाँ डीकैथलॉन के जो बिल्कुल सामने बाहर है, जहाँ ऑटो वोटो खड़े रहते हैं ना। मेरे को लग रहा है तुम आगे हो थोड़ा, रुको मैं आता हूँ, मैं समझ गया। हाँ एक मिनट फ़ोन काट। शुभम आ गया भाई, ऑफिस से फ़ोन भी आ रहा है। तो भाई शुभम बाबू उठा लिया। शुभम बाबू इंतजार तो नहीं करना पड़ा ज़्यादा, सॉरी यार। अच्छा भाई यहाँ तो गजब भीड़ होने लग गई है। इसको थोड़ा खाली रहता है, भयंकर जाम रहने लगा हुड्डा में। चलो भाई अब जल्दी से पहुंचते हैं होंडा के सर्विस सेंटर। चलो भाई आ गया होंडा का सर्विस सेंटर। शुभम बाबू का हो गया कट्टा। इंश्योरेंस ने दे दिया इनको बट्टा। उनको पता लग गया शुभम के पास पैसा बहुत है, खुद ही लगा देगा ना। क्यों देना इंश्योरेंस का पैसा, है ना। तो अभी हम होंडा की सर्विस सेंटर आ गए। दिक्कत ये हो गई है कि शुभम का जो इंश्योरेंस है ना, वो न्यू इंडिया इंश्योरेंस उसने कराया था। पहला जो होंडा इंश्योरेंस देता है वो ICICI बैंक से देता है, उसके बाद शुभम ने न्यू इंडिया इंश्योरेंस से कराया था। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पिछले 1 हफ्ते से बाइक पड़ी, मैंने पिछले ब्लॉग में आपको दिखाया था ना, जो हमने बाइक डाली थी, अभी तक उनका क्लेम नहीं प्रोसेस हो पा रहा है, कहीं सर्वेयर नहीं आया। तो पिछले 1 हफ्ते से कुछ हो ही नहीं पा रहा है। काफ़ी बार हमने न्यू इंडिया इंश्योरेंस से कॉन्टैक्ट किया, सब कुछ किया, बट कुछ हो नहीं पा रहा है। तो अभी क्या है कि हमने डिसाइड किया कि हम खुद से जितना थोड़ा मोड़ा चीज़ें जो ज़रूरी हैं, जिनके बिना बाइक चल नहीं सकती, वो ठीक करा लेते हैं। तो अभी बाइक एक्चुअली अंदर ठीक हो रही है। जैसे ठीक होके आती है तो अंदर ना अलाउ नहीं है वीडियोग्राफी, तो जैसे ठीक होके आती है फिर आपको मैं बाहर लाके पूरा डिटेल में बताता हूँ। और साथ ही साथ ये भी बताता हूँ कि इंश्योरेंस में क्या ना कराएं,
तो बस उसका ही वेट है कि जल्दी से बाइक जो जो चीज़ें ठीक करा रहे हैं, जो जो चीज़ें ख़राब हुई हैं एक्चुअली में वो भी पता चल गया है, तो वो सारी चीज़ें भी आपको थोड़ी देर में बताएंगे। तब यार इन्होंने बोला है कि यहाँ पे भी 2 घंटा और लगेगा, तो हम लोग जा रहे हैं घर पे बैठे हैं यार, कितनी देर यहाँ इंतजार करें, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए ना आने पे, तो और बाइकों की बुकिंग लग गई। अभी हम लोग आरी के शोरूम पे गए थे पता करने की रॉयल एनफील्ड सुपर मीटियोर 650 की बुकिंग कब से स्टार्ट हो रही है। दे हैव टोल्ड कि थोड़े दिनों में बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी और फेब लास्ट में बाइक मिलना भी स्टार्ट हो जाएगी। भाई वो इंटरेस्टेड है तो बुक करा लो यार। और ये देखो हम आ गए गाड़ी से, अचानक से माहौल बदल गया। जीशान भाई ने हमें ज्वाइन कर लिया। स्कूली बच्चों के बीच में लड़ाई हो गई है। आई थिंक ये बोले आज समोसा कौन खिलाएगा, इस चीज़ को लेकर कुछ मारकाट हो चुकी है। अभी टाइम हो गया है 2:30 और अब हम जा रहे हैं होंडा की बिगविंग। अब तक शुभम की गाड़ी जो है बाइक बन चुकी होगी। हम लोग को भूख लग गई थी, जीशान भाई आ गए, हम लोग खाना खाने निकल गए। भाई कहाँ बैक कर रहा टीटी वाला थे। तो अब वहाँ पहुँचते हैं, देखते हैं क्या क्या काम हो गया बाइक में। होंडा के शोरूम में R15 क्या कर रही है भाई, बाइक बनी नहीं बनी। अभी शुभम की बाइक आ गई है सर्विस सेंटर से बाहर ठीक होके। पहले तो आपको बताते हैं इंश्योरेंस वाली स्टोरी। यार ऐसा हुआ कि जब बाइक हमने इंश्योरेंस में डाली यहाँ क्लेम पे, तो उस दिन हमने न्यू इंडिया इंश्योरेंस से बात कर ली। उन्होंने क्लेम नंबर एक जनरेट कर दिया, बट बाद में उन्होंने बोला कि आपका क्लेम जनरेट नहीं हो पाया, दोबारा करना पड़ेगा। फिर वो हुआ नहीं। काफ़ी दिन शुभम ने जब फॉलोअप किया तो काफ़ी दिन का, इनफैक्ट 7 दिन हो गए हैं। पिछले सैटरडे बाइक डाली थी, आज भी सैटरडे आ गया, अभी तक कोई काम नहीं किया उनकी तरफ से, कुछ भी कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा था। तो फाइनली शुभम ने डिसाइड किया कि वो थोड़ा मोड़ा काम करा के बाइक चलाने लायक हो जाएगा, क्योंकि बहुत दिन बाइक भी छोड़ नहीं सकता, उसको घर पे ज़रूरत रहती है। तो इंश्योरेंस काइंड ऑफ फेल हो गया। तो मतलब ये मेरी एक एडवाइस है आप लोगों को कि 2 तरह के इंश्योरेंस, एक तो होंडा खुद देता है, वो ICICI बैंक से देता है, दिल्ली गुड़गांव में ICICI बैंक से देता है, उनका टाई अप है, बाकी पता नहीं बाहर किससे देता है। तो यार वो इंश्योरेंस ज़्यादा बेटर होता है। उसमें क्या होता है ना, आपकी हेडेक नहीं होती, आप आओ बाइक जमा कर दो, वो अपने आप क्लेम पास करा के सब ले लेते हैं। आप जो खुद से कराते हो ना, जो कि सस्ता पड़ता है, वो वाला जो होंडा वाला है वो थोड़ा महंगा रहता है। तो अगर आप इसमें कराओगे तो पैसा तो आपका बच जाता है, लेकिन बाद में यार क्लेम लेने में ये सब दिक्कतें आ जाती हैं। तो ये सब दिक्कतें भी आ जाती, तो ये सब आपको ध्यान रखना होगा कि कम पैसे में इंश्योरेंस लेना इज़ गुड, बट उसका भी क्या फ़ायदा कि आपको क्लेम ही ना मिले। अब जैसे काफ़ी ज़्यादा खर्चा था शुभम की बाइक में, टैंक पूरा सही होना था, और उसके बाद ये लेग गार्ड वगैरह सब, ये काफ़ी काम था, बट वो कुछ हो नहीं पाया, क्योंकि अब खुद से कराएंगे तो 15,000 रुपये का टैंक है। ये जो टी है ना इसकी, ये भी आज पता चला कि ये टेढ़ी हो गई, जिसमें ये सॉकर फिट होता है ना, ये नीचे और ऊपर ये टी भी बेंड हो गई है। देखो आपको लेफ्ट में मुड़ूंगा तो ये टैंक में भिड़ जाता है, ये देखना आप, ये देखो ये यहाँ पे भिड़ जा रहा है। तो अब ये 5,000 रुपये की है, तो मतलब 20,000 का तो आपका स्ट्रेट यही खर्चा है। उसके बाद और जो चीज़ें हुई वो सारा खर्चा मिला के लगभग 25-25 हज़ार रुपये का खर्चा था बाइक में। अब चूँकि इंश्योरेंस क्लेम पास नहीं हुआ, तो फिर शुभम ने डिसाइड किया कि जो थोड़ा मोड़ा काम है, जो नेसेसरी है वो करवा लेंगे, बाकी फिर इंश्योरेंस वालों से बात करेंगे आगे, फिर कभी क्लेम जो होगा आगे क्या प्रोसेस है वो कराते हैं। तो अभी उसने क्या किया है, ये मिरर लगवा लिया है, ये टूट गया था, ये हॉर्न एक नया लगवा लिया है, ये टूट गया था। उसके बाद इसको सीधा करवा लिया है, इसका हालांकि टैंक पे इम्पैक्ट है, ये देखो आप, ये भिड़ गया था टैंक में। क्रैश गार्ड जो है, क्रैश गार्ड उन्होंने वही जो है बेंड जो था सीधा कर लिया, और हेडलाइट की रिंग चेंज करवा ली, तो छोटा मोटा काम जो है करवा लिया। और हैंडल बार नया लगवा लिया, हैंडल बार चूँकि काफ़ी ज़्यादा बेंड हो गया था, तो अभी बाइक चलने लायक हो गई है। गियर लीवर थोड़ा सा बेंड हो गया था, वो सीधा करवा लिया। तो अभी आपको इसका बिल भी दिखा देते हैं। अभी शुभम बिलिंग करा रहा है, मैं बाइक बाहर ले आया था, अंदर रिकॉर्डिंग इतनी अलाउड नहीं है। तो ये सारा काम जो है शुभम ने करवा लिया है। अब जो काम रह गया है मेजर, वो ये है कि इसका जो टैंक है, ये टैंक पूरा रिप्लेस होगा या रिपेयर होगा, तो वो अब बाद में होगा, या शुभम बाहर से करा लेगा। और साथ ही साथ ये जो टी है इसका सॉकर का, ये चेंज होगा। तो इन दोनों की क्यूमुलेटिव कॉस्ट जो है वो 20,000 रुपये है। नया अगर टैंक लगेगा, और ये तो रिप्लेस ही होता है, ये रिपेयर नहीं होता टी। तो ये 5,000 रुपये का ये खर्चा है। टैंक अगर रिपेयर होता है तो 6-7 हज़ार, नया लगता है तो 15,000। बाकी बाइक अभी चलने लायक सही हो गई है, तो हॉर्न वगैरह सही हो गया, मिरर सही हो गया, हैंडल सीधा हो गया, तो एटलीस्ट दिक्कत नहीं हो रही चलाने में। मतलब यार ये मेरी एडवाइस है कि आप लोग ये चीज़ ध्यान रखो, इंश्योरेंस लेते समय ना पैसा बहुत ज़्यादा बचाने के बारे में मत सोचो, और 0 टाइप इंश्योरेंस लो, ये भी ज़रूरी है। और अगर ले सकते हो तो मतलब जो पहला इंश्योरेंस आपको जिससे मिलता है ना, जो मतलब डीलर जो आपको देता है, उसी कंपनी से आप फिर से दोबारा उसको रिन्यू करा लो, तो क्लेम लेने में आसानी होती है। चलो अब आपको बिल दिखा देते हैं इसका। इसमें एक्चुअली सर्विस भी करा दी हमने साथ में, तो वो पार्ट हम हटा देंगे। आपको सिर्फ जो रिप्लेसमेंट, जो पार्ट्स रिप्लेस हुए उसका जो काम है आप देखोगे। ये आपका हैंडल बार है,
जो कि 696 है, बट एक्चुअली में टैक्स लगा के ये 800 रुपये हो जाता है, बाद में इसमें टैक्स ऐड होगा जिसपे 300 रुपये लेबर चार्ज और 300 रुपये उस पर लेबर चार्ज है उसको चेंज करने का। तो आप बोल सकते हो 1100 रुपये में ये हैंडल बार इसका जो है चेंज हो गया। उसके बाद इसमें जो मिरर है, इसका ये मिरर टूट गया था, ये मिरर चेंज हुआ है, ये हुआ है 304, तो इसको आप 450 मान सकते हो इंक्लूडिंग लेबर। ये कुछ 15 रुपए का है, कुछ पार्ट होगा, क्या कहते हैं, अच्छा ये तो नहीं है ये, हाँ वेट हैंडल, ये बार एंड जो होता है ना, ये ग्रिप भी चेंज करी है, 50 रुपए की है, 50 रुपए की ग्रिप है। ये और ये तो सर्विस वाला ये कंपोनेंट आ गया तक सारे सर्विस वाले। उसके बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है हॉर्न का हीट शील्ड, जो कि है 30 रुपए के आसपास। 30 रुपए का हॉर्न का कवर जो कि 203 मतलब आप 250 रुपए मान लो, और हॉर्न कंपोनेंट ये 300 रुपए आप मान लो, 233 लिखा है, इस सब में टैक्स लग जाता है। और ये एक स्टे है हॉर्न के लिए ही, तो वो लग गया। और ये आई थिंक लाइट का वो है ना, हाँ, ये रिम, हाँ ये जो लाइट का ऊपर मैं आपको दिखा रहा था ना, ये क्रोम जो रिंग होती है ऊपर, ये अराउंड 300 रुपए का, 300-350 मान लो। तो मोटा मोटी आप ये ऐड कर सकते हो कितना पैसा इसमें लगा है। टोटल ऐसे है ना कि पूरा 5600 रुपए लगा है, अच्छा, जिसमें से 3000 की सर्विस है, तो 2600 रुपए में बाइक चलने लायक अच्छी हो गई है। तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, बाइक बिल्कुल चकाचक है चलने के लिए। इंश्योरेंस वाला मैटर अब हम टेक अप करेंगे आगे, फिर से एक बार बात करेंगे कि शायद कुछ हो पाए या आगे कैसे डील करनी है, वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारा काम हो गया, शुभम बाबू की बाइक बिल्कुल रेडी है, चलेंगे राइड अब चलेंगे राइड पे। जीशान भाई हमारे टेस्ट राइड लेके आ चुके हैं। सर जी हेलमेट कहाँ है आपका? चप्पल यहाँ तक ऐसा नहीं होगा, चलान पैसा देना पड़ेगा। मैं भी यहीं तक गया था, टूट गया। हाँ, ये भी गली में बस पेस्ट्री खाने गया था मिल गई पेस्ट्री, चलान देना पड़ेगा आपको। थोड़ा सा टेढ़ा है ना, टी की वजह से। एक्चुअली जीशान भाई चला के देख रहे थे कि एक्चुअल में हैंडल जो है टेढ़ा फील होता है कि नहीं होता है। ऐसे नहीं लगता है, जब चलाओ तब फील होता है ना। हाँ वही मैं कह रहा था आपसे, थोड़ा सा हैंडल टेढ़ा, बिल्कुल सही लग रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट लग रहा है, बट जब चलाओगे तो थोड़ा सा हाथ ऐसे। अरे जब ये लेके आया था ना, तब तो हैंडल मैं बता दूं, हैंडल ऐसा था बाइक सीधी चला 80% रेक्टिफाई हो गया इशू, 20% रह गया। इंडिया में 80% वाला हो गया, इतने में तो दौड़ जाएगी, इतने में तो लद्दाख हो आएंगे इससे। चलो भैया निकलने का टाइम हो गया। बाय बाय जीशान भाई, बाय बाय। जीशान भाई अपनी गाड़ी से निकल जाएंगे घर। मैं और शुभम चलते हैं, शुभम मेरे को छोड़ देगा और फिर हम लोग यहाँ से निकल लेंगे। आज में अपन पीछे बैठ के ब्लॉगिंग करेंगे। क्या बात है, हवा लगती है बहुत तेज बाइक में यार, पीछे बैठा बहुत मुश्किल काम है, सीधी 2 किलोमीटर भी नहीं बैठा जाता मेरे से। शुभम बाबू जाने का टाइम हो गया, लेट हो गया काफ़ी। चलो फिर शुभम, ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं फिर किसी दिन, ठीक है, चलो बाय 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 बाय। चलो शुभम बाबू भी निकल गए। आज हमारे सोसाइटी में ना कपड़े सुखाओ दिवस होता है वीकेंड पे, देख रहे हो सब के घरों में बड़ा बड़ा कपड़े सूख रहे हैं। एनीवेज अपनी बाइक को हम नीचे खड़ी कर लेते हैं बेसमेंट में। मैं ऊपर नहीं छोड़ता यार, नहीं कोई ना आके, ओ मैं चाबी नहीं लाया यार मैं इसकी, तो ऊपर जाना ही पड़ेगा। ये जो शाम का टाइम है ना, ये दिन का सबसे बेस्ट टाइम है मेरे लिए, क्योंकि आप देख रहे हो अच्छी सी धूप आने लगती है घर में। सारे कपड़े अपने धुल के सुखा दिए। सैटरडे जो है वो वॉशिंग डे होता है हमारा। आधे कपड़े धुल गए, आधे कपड़े धुल रहे हैं बाहर। मशीन बिल्कुल धड़ल्ले से चल रही है। क्या वेदर है, प्लेजेंट। नवंबर और हाफ दिसंबर बिल्कुल बेस्ट वेदर होता है यार, जिसको बोलते हैं परफेक्ट। देख रहे हो सनसेट का टाइम आने वाला है, शाम हो चुकी है, बढ़िया वेदर है बिल्कुल। एनीवेज एक और अच्छा दिन निकल गया। हर रोज सोचता हूँ कि तीन चार काम निपटाऊंगा, लेकिन ना एट द एंड एक ही काम पूरा हो पाता दिन भर में। जैसे आज मैंने सोचा था कि मैं शुभम की बाइक जो है ठीक करा लेंगे, उसके बाद मेरे को एक तो घर के काम थे यार, वो कराने थे। मेरे ड्रॉअर में कुछ दिक्कत आ गई है, बट एक ही काम हो पाया, 4 बज गया। बट एनीवे शुभम की बाइक यार ठीक हो गई, इतनी ठीक हो गई कि चलने लायक हो गई। बट यार ये इंश्योरेंस वाली चीज़ ने ना मेरे को काफ़ी हिट किया। एक्चुअली गाड़ियों में और बाइक के इंश्योरेंस में थोड़ा फर्क होता है। गाड़ियों में जब आप बाहर से इंश्योरेंस लेते हो ना, पॉलिसी बाजार या उससे किसी और कंपनी से, तो वो क्लेम पास होने में उतनी दिक्कत नहीं होती। मैंने खुद इनफैक्ट अपनी नेक्सॉन का क्लेम हमेशा पॉलिसी बाजार के थ्रू ही लिया और मेरे को कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। बट बाइक के केस में ऐसा नहीं है यार। बाइक्स में ना कंपनीज आई थिंक उतना ध्यान नहीं देती हैं, बड़ी ज्यादा परेशानियां दे रहे थे यार, ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा, आपका प्रोसेस नहीं हो पा रहा। फाइनली बंदा कितना वेट करेगा। एनीवेज ये तो गई इंश्योरेंस की बात। बाकी आप लोग बताओ कैसा चल रहा है, मजे चल रहा है कि नहीं चल रहा है? फन चलते रहना चाहिए यार, फन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और अभी ऐसे ही चल रहा है, कहीं घूमने जा नहीं पा रहे, जैसे मैं हर बार बताता हूँ, तब तक यहीं के ब्लॉग्स बनाते रहते हैं। तो चलो यार फिर इस ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं, बाइक उठाते हैं, चाय पी के आते हैं कहीं। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, एंजॉय।